नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो उत्तीर्ण हुए हैं कैंडिडेट, जो शिक्षक बन गए, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया, उनका पदस्थापना जो है यानी कि पोस्टिंग जो है स्कूलों में चल रहा है। 31 मई तक समय दिया गया था, इसे एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। अब देखिए कि 1 महीना ज्वाइनिंग का डेट बढ़ने से टीआरई 4 पर सीधे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में चाहे टीआरई 2 हो, 3 हो या 4 हो, एक प्रावधान है कि जो परीक्षा होती है उसमें जितने सीटें बचती हैं उसको अगले परीक्षा में जोड़ा जाता है। टीआरई 1 में जो सीट खाली रह गई थी उसे टीआरई 2 में जोड़ा गया, 2 में जो खाली रह गई उसे 3 में जोड़ा गया। और ये सीट जो है इसका वास्तविक भटक रहे हैं इधर उधर, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान, ऑफिसर्स एकेडमी चले आइए। अगर सपना है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी, सिर्फ एक नाम, द ऑफिसर्स एकेडमी। धन्यवाद। संख्या कब पता चलता है? इसका वास्तविक संख्या तब पता चलता है जब चयनित शिक्षकों का स्कूलों में पदस्थापना हो जाता है, तब वास्तविक संख्या पता चलती है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने सीटें कितने विषय में कितने वर्ग के लिए जो है वो खाली रह गई। उन्हें रोस्टर बनाकर अगले बहाली में जोड़ दिया जाता है। यही प्रक्रिया टीआरई 4 को लेकर भी अपनाई जाएगी। लगातार आपको हम खबर देते आए हैं कि टीआरई 3 के ज्वाइनिंग होने के बाद टीआरई 4 का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और देखिए कि 30 जून तक ज्वाइनिंग का समय बढ़ा दिया गया है, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि मैक्सिमम 10 से 15 दिनों तक जो है वो डेट एक्सटेंड करेगा ज्वाइनिंग को लेकर। हम भी आपको बता रहे थे और शिक्षा विभाग के सूत्रों से ही यही जानकारी मिल के आ रही थी, लेकिन आज समाचार पत्रों में दिया गया है कि 1 महीने बढ़ाया गया है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यही होने वाला है कि टीआरई 4 जो है वो जुलाई लास्ट या अगस्त में आएगा, क्योंकि 30 जून के बाद जिलों को ये फरमान जाएगा कि आप रोस्टर बना के भेजें कि आपके यहाँ कितने शिक्षकों ने ज्वाइन किया और कितने सीटों पर बहाली नहीं हो पाई है, यानी कि वो सीटें खाली रह गई हैं, उसका आप रोस्टर बना के दें। और इसमें लगभग 15-20 दिन, 1 महीने का समय लगता है। और ऐसे में टीआरई 4 को लेकर जो है वो शुभ संकेत ये नहीं है। इसके अलावा स्टेट को लेकर देखें आप, सोमवार को हमने जब संपर्क किया शिक्षा विभाग में तो ये जानकारी मिली वहाँ से कि 1-2 दिनों में भेज दिया जाएगा बीएसईबी को। और आज आखिरी दिन है, वर्किंग डे आखिरी है आज इस सप्ताह का। अब ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो भेजा गया है कि नहीं स्टेट के लिए, लेकिन 1-2 दिन की बातें कही गई थी। अब देखिए अब क्या होता है। स्टेट को लेकर ये जानकारी निकल के आ रही है कि इसे जून में लेना है, और स्टेट में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ये थोड़ा सा राहत बड़ा खबर है कि 30 जून तक समय दिया गया है। तो अब टीआरई 4 जुलाई लास्ट या अगस्त में आएगा उसका नोटिफिकेशन। ऐसे में जून में या जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है वो स्टार्ट अगर हो जाता है तो उन कैंडिडेट के लिए परीक्षा में शामिल होना जो है वो संभव हो जाएगा। तो अब देखिए टीआरई 4 को लेकर क्या आगे होता है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है वो दावे किए जाते हैं। लगातार नवंबर से ये कहा जा रहा है 2-2 महीना बढ़ा के कि इस समय है जो है नवंबर में कहा गया जनवरी में होगा, जनवरी में कहा गया मार्च में होगा, मार्च में मई में कहा गया जून जुलाई तक होगा। तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन टीआरई 4 जो है वो उसमें भी देरी होना स्वाभाविक है, इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 30 जून तक टीआरई 3 के ज्वाइनिंग का समय है। और जब तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक सीटों की गणना नहीं होगी, तब तक टीआरई 4 आने की संभावना जो है बहुत कम लगता है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।